हेलो दोस्तों, आप सभी का अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में देखने वाले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए क्या प्रिडिक्शन हो सकता है। तो इसके लिए हमने टाइम फ्रेम चूज़ की है, वो 15 मिनट्स की है, जिस पे हम एनालिसिस करेंगे और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे। तो एनालिसिस चालू करने से पहले एक दो तीन चीज़ें फटाफट बता देते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि एजुकेशन ग्रुप है। अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है, जो ये ग्रुप है शेयर बाजार मराठी करके एक ग्रुप है और प्योर प्राइस एक्शन ये एक ग्रुप है। तो अगर आपको इसमें फ्री में ज्वाइन होना है तो आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लर्निंग कंटेंट के साथ ट्रेड करना है। तो अगर आपको कॉल टिप्स चाहिए तो देखिए, सीखते सीखते अगर आप काम करोगे तो अच्छा रहेगा। कॉल टिप्स तो कोई भी दे देता है, लेकिन हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स वगैरह सभी पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पैटर्न डालते हैं, कहाँ पे क्या बन रहा है कुछ। तो यहाँ पे कभी सभी शेयर कर देते जिसकी वजह से आप सीख पाए। तीसरा ये है कि अगर आपको फ्री में हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि आपको एलएस ब्लू का एक जो डीमैट ब्रोकर है उसके साथ एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा मेरे लिंक के थ्रू। तो आप उसमें फिर लाइफ टाइम का सपोर्ट आपको हमारे तरफ से गाइडेंस फिर मिलता रहेगा। हम डेली लाइव स्ट्रीमिंग पे भी रहते हैं, तो हमारे साथ आप लाइव स्ट्रीमिंग पे भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं। तो ये आज का है, यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक भी यहाँ पे शेयर करते हैं, तो आप चाहिए तो उसमें भी जुड़ सकते हो। तो यही चीज़ें बतानी थी। अभी चलते हैं एनालिसिस की ओर। तो एनालिसिस अभी क्या दिख रहा है अपने को, 11 तारीख से हम अगर आज की डेट में तक देखें तो यहाँ से ये लोअर लो का एक स्ट्रक्चर बन के चल रहा है। तो अभी फ्लैट की केस में हम बात करते हैं। शुरुआत फ्लैट के केस से करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कल फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल अगर है 47,066, ये अगर तोड़ने में कामयाब होता है तो पहला टारगेट आपका एक राउंड लेवल है 47,000। दूसरा फिर ये भी टूटा तो नीचे 46,800 की एक लेवल है। तो ये दो लेवल आपको देखने को मिल सकती है। अगर फ्लैट की केस में ये ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो ऊपर एक फिर वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है जो कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी बनाए। देखिए यहाँ पे एक दो बार यहाँ से बाउंस बैक लिया है और आज ये तोड़ा है, तो ये आपको अच्छा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है, ब्रेक करता है और यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगर कुछ यहाँ पे निगेटिव फॉर्मेशन बनता है तो आप यहाँ से पुट साइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे, जिसका पहला लेवल रहेगा 47,060, दूसरा रहेगा 46,960 और तीसरा रहेगा 46,800। तो ये प्लान हम कर सकते हैं। अगर गैप डाउन हो गया, गैप डाउन अगर होता है यहाँ पे 46,960 के आसपास, तो यहाँ से एक बार बाइंग मूवमेंट हुई है। यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे बुलिश साइन दिखता है तो यहाँ से हम कॉल साइड का प्लान करेंगे। अगर यहाँ से भी नीचे टूटता है तो फिर यहाँ से पुट साइड का प्लान रहेगा। टारगेट 46,790 या 800 तक आप पकड़ सकते हैं। अगर गैप डाउन हो गया, गैप अप का केस में, गैप अप के केस में अगर सीधा गैप अप यहाँ पे होता है 46,7,177 या 180 पकड़िए, यहाँ पे कुछ नेगेटिव साइन दिखता है तो यहाँ से भी हम पुट साइड का ही प्लान रखेंगे। गैप अप अगर हेवी गैप अप हो गया इसके ऊपर 47,300 के ऊपर, तो यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन हम देख के इसके ऊपर प्लान करेंगे। इतना मेरे ख्याल से गैप अप होना ज़रा पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर हो गया तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही प्लान करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ से फिर अगर सपोर्ट बनता है, ये अभी तो ये रेजिस्टेंस बन गया है, सीधा वो गैप अप हो गया तो इसके ऊपर तो ये वापस सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से हो सकता है कि ऊपर की मूवमेंट वापस देखने को मिले। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के या रेंज ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या कुछ बस 5 मिनट्स का हाई कैंडल ब्रेकआउट, तो यहाँ पे उस बेसिस पे हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी चलते हैं निफ्टी की ओर। तो निफ्टी में अगर देखेंगे आप, आज तो अच्छी खासी वन वे मूवमेंट थी। जिसने भी मिस करी रहेगी तो वो उसको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी नहीं यहाँ पे। पहला एक ऊपर तोड़ने की कोशिश की, नहीं हो पाया, सीधा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और ये कैंडल ने ये जो कल का क्लोजिंग था वो भी ब्रेक कर दिया और इसके नीचे जब आया यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, एम पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, सीधा सीधा प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ट्रेड थे। तो चलिए ये जाने दीजिए। यहाँ पे अगर कल फ्लैट ओपन होता है, लेवल है 20,890, इसके पास अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे निकलना लगता है तो यहाँ से पहली लेवल रहेगी फिर 20,864, यानी 30 पॉइंट्स का यहाँ से आपको पहला टारगेट मिलेगा। इसके नीचे भी निकलता है तो फिर 20,820 तक के टारगेट यहाँ पे नीचे के साइड में देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट की केस में इसने अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, ऊपर सस्टेन हो गया, दूसरे कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, तो आपका पहला टारगेट रहेगा फिर 20,925 और दूसरा टारगेट रहेगा 20,950। और इसके ऊपर भी निकलता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, पॉसिबिलिटी कम है, फिर भी अगर निकलता है तो फिर टारगेट आप ये सेल जो है ट्रेल करते करते ऊपर तक रैली खींच सकते हो। पॉसिबिलिटी ये दो लेवल की है। अगर गैप अप हो गया, गैप अप अगर होता है 20,920 के पास, यहाँ पे कुछ निगेटिव साइड बनता है तो यहाँ से भी पुट साइड का प्लान है। या गैप अप अगर यहाँ पे 2956 के आसपास होता है, यहाँ से भी कोई निगेटिव मूवमेंट है तो भी यहाँ से पुट साइड का प्लान है। इन केस गैप डाउन हो गया, गैप डाउन अगर होता है 20,865 के आसपास और यहाँ से बुलिश साइन दिखता है तो हम यहाँ से कॉल साइड का प्लान करेंगे। लेवल पहली ये रहेगी 20,900, दूसरा 925, तीसरा 950। ये तीन टारगेट के लिए हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ पे गैप डाउन हो गया तो। उसके पीछे का रीज़न है, यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग रैली आई थी और आज यहाँ से रिटर्न मूवमेंट दी है। तो इनकेस गैप डाउन यहाँ पे होता है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक कॉल साइड का अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आई होप मैंने आपको सारी लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।